आप सभी को एक हेल्पिंग वर्ब हैव के बारे में जरूर पता है। आज चलिए ये वीडियो लेसन में सीखते हैं ये जो वर्ड ऑक्सिलरी वर्ब हैव है, ये हैव को लेकर कुछ नए एक्सप्रेशन, कुछ नए वर्ड जिससे आप सभी को हैव पता है। अब हैव के बाद जस्ट आप ऐड कर दीजिए क्या एल, क्या मिला हैवेल। उसके बाद ऐड कर दीजिए आर, हैव प्लस आर क्या मिला हैवर। ओके, उसके बाद ऐड कर दीजिए लॉक, क्या मिला है ब्लॉक। उसके बाद ऐड कर दीजिए एस, क्या मिला हाफ्स। हाफ से पहले एक लेटर ऐड कर दीजिए, वो लेटर है सी, क्या मिला चेप। सो ये जो सारे वर्ड है, ये इस सारे वर्ड का मीनिंग क्या है, एंटोनिम क्या होगा, सिनोनिम क्या होगा, चलिए इस वीडियो लेसन में इस एंटोनिम, सिनोनिम और ये सारे वर्ड का मीनिंग समझते हैं, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले हेलो हाय नमस्कार, दिस इज श्रीराम एंड यू आर वाचिंग प्रीतम्स इंग्लिश मंत्र। पहले चलिए जानते हैं हेबर का मीनिंग क्या है। हेबर याद रखना बहुत आसान है, आप सभी को हाफ पता है एंड यू जस्ट ऐड लेटर आर, क्या मिला हेबर। ये जो वर्ड हेबर है, दिस वर्ड कैन बी यूज्ड बोथ एज नाउन एंड वर्ब। हेबर का मीनिंग है टू हेजिटेट और टू वैसिलेट, आई मीन हिंदी में हिचकिचाना। एग्जाम्पल के लिए ये सेंटेंस हम कह सकते हैं, ही हैबर्ड ओवर द डिस्कशन अनएबल टू चूज बिटवीन द टू ऑप्शंस। वो निर्णय को लेकर असमंजस में था, दो विकल्प में से किसी एक को चुनने में असमर्थ था। ही हैबर्ड ओवर द डिसीजन अनएबल टू चूज बिटवीन द टू ऑप्शंस। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, सी हैबर्ड एट द डोर अनश्योर वेदर टू गो इन और टर्न बैक। हिंदी में कह सकते हैं वो दरवाजे पर हिचकिचाई, ये तय नहीं कर पा रही थी कि अंदर जाए या वापस लौट जाए। और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, द पॉलिटिशियन हैबर्ड ऑन द इशू फेलिंग टू टेक अ क्लियर स्टैंड। वो पॉलिटिशियन इस मुद्दे पर हिचकिचाता रहा, कोई स्पष्ट रूप नहीं अपना सका, कोई स्पष्ट रुख नहीं अपना सका। आई मीन वो पॉलिटिशियन इस मुद्दे पर हिचकिचाता रहा, कोई स्पष्ट रुख नहीं अपना सका। ये सारे एग्जाम्पल हेबर को लेकर। तो हेबर का मतलब होता है टू हेजिटेट और टू वैक्सिलेट, हिंदी में हिचकिचाना। सो सेनोनिम जो हेबर है, हेबर का सेनोनिम होगा हेजिटेट, और एक होगा डिथर, वैक्सिलेट, और एक होगा पोंडर, डाउटफुल, रिलक्टेंट, अप्रहेंसिव। ये सारे वर्ड हेबर का सेनोनिम हो सकता है। अब चलिए जानते हैं हेबर का एंटोनिम्स क्या क्या होगा। हेबर का एंटोनिम होगा कॉन्फिडेंट, एक और होगा सर्टेन, श्योर, डिटरमिन्ड, रेजोल्यूट, फर्म। सो दीज आर द वर्ड्स which can function as the antonyms of the word हैबर। अब चलिए सीखते हैं और एक नया एक्सप्रेशन ये हाफ को लेकर, वो वर्ड है हाफ्स और हैव्स। आप सभी को हाफ पता है, नाउ यू जस्ट ऐड लेटर एस, क्या मिला हाफ्स और हैव्स। हाफ्स का मतलब है पीपल विथ प्लेंटी ऑफ मनी और एंड पोजिशंस। पीपल विथ प्लेंटी ऑफ मनी एंड पोजिशन, एक अमीर और धनी व्यक्ति। एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं, इन आवर सोसाइटी देयर इज एन इंक्रीजिंग गैप बिटवीन द हाफ्स एंड द हैव नॉट्स। हियर हाफ्स मीन्स व्हाट, द पीपल हु आर नॉट पुअर, एंड हैव नॉट्स मीन्स व्हाट, पीपल हु आर पुअर। सो हैव का मतलब है पीपल विथ प्लेंटी ऑफ मनी और एंड पोजिशन, ए रिच पर्सन। ये जो हाफ्स है, इसका सिनोनिम होगा वेल्दी, अफ्लुएंट, रिच, अपर क्लास, एलाइट्स, वेल ऑफ, प्रॉस्परस, प्रिविलेज्ड। अब चलिए जानते हैं ये जो हाफ्स, जिसका मीनिंग है पीपल विथ प्लेंटी ऑफ मनी एंड पोजीशन, ये हाफ्स का पुअर होगा एक, पेनोरियस, नीडी, डेस्टिट्यूट, इम्पोवेरिस्ड, अंडर प्रिविलेज्ड, लोअर क्लास, पेनीलेस, डिप्राइव्ड। अब चलिए सीखते हैं और एक नए वर्ड, वो वर्ड है हेवन। वो वाला हेवन नहीं, HEAVEN, वो वाला हेवन नहीं। आप सभी को हाफ पता है, हाफ के बाद आप जस्ट एक लेटर ऐड कर दीजिए, वो लेटर है N, क्या मिला हेवन। सो ये हेवन का मीनिंग क्या है, ये हेवन का सिनोनिम क्या होगा,
एंटोनिम क्या होगा, अब चलिए सीखते हैं। हेवन का मतलब है ए सेफ, पीसफुल और प्रोटेक्टिव प्लेस, आई मीन एक सुरक्षित स्थान। एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं द लेक इज ए हेवन फॉर वाटर बर्ड्स। ये झील जल पक्षियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय है। ये जो हेवन है, ये हेवन का सिनोनिम होगा सैंक्चुअरी, शेल्टर, एसिलम, रिट्रीट, रेफ्यूज। ये सारे वर्ड हेवन का सिनोनिम हो सकता है। ये जो हेवन है, ये हेवन का और एक मीनिंग है। इसका मीनिंग है एन एरिया ऑफ वाटर नेक्स्ट टू द कोस्ट where sheep and boats can shelter or a small port, we can call it. Example के लिए कह सकते हैं these days the port is mainly used as a haven, I mean a shelter or small port. अब चलिए जानते हैं और एक नए वर्ड, वो वर्ड है हेवेल और हाबेल। आप सभी को हाब पता था, यू जस्ट ऐड लेटर एल आफ्टर इट, क्या मिला, हाबेल। इस नेम में एक फैन की कंपनी है हाबेल। सो ये जो हाबेल है, ये हाबेल का मीनिंग क्या है, चलिए जानते हैं इस वीडियो लेसन में। हाबेल का मतलब है ए कैप विथ ए फ्लैप फॉर सन प्रोटेक्शन, आई मीन धूप से बच्चा वाली टोपी, ए कैप विथ ए फ्लैप फॉर सन प्रोटेक्शन। ये जो हाबेल है और हेवेल, इसका ये भी और एक मीनिंग में यूज हो सकता है। वो मीनिंग है हाबेल इज द नेम ऑफ ए पर्सन हु सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ चेकोस्लोवाकिया फ्रॉम 1989 टू 1992। 1989 टू 1992 के लिए चेकोस्लोवाकिया में जो प्रेसिडेंट थे उसका नाम है हाबेल। ये जो हाबेल है, ये हाबेल का भी और एक मीनिंग है। वो मीनिंग है ए मेजर रिवर इन जर्मनी। जर्मनी में एक मेजर रिवर का नाम है हाबेल। है और एक नई वर्ड, वो वर्ड है हाबलक। आप सभी को हाब पता था, नाउ यू जस्ट ऐड द वर्ड लॉक आफ्टर इट। ओके, नाउ व्हाट यू विल गेट ए न्यू वर्ड, दैट्स व्हाट हाबलक। हाबलक इज द नेम ऑफ सेवरल टाउन्स एंड सिटीज वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग इन इंडिया। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है हाबलक, जिसे अब स्वराज द्वीप कहा जाता है, हाबलक। एंड ऑल्सो दिस हाबलक, हाबलक इज द नेम ऑफ सेवरल सिटीज और टाउन्स इंक्लूडिंग इन इंडिया। हाबलक आइलैंड इंडिया में इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये जो हाबलक आइलैंड है भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जिसे अब स्वराज द्वीप कहा जाता है। इसी नाम में, हाबलक के नाम में, सम टाउन एंड सिटीज आर देयर इन न्यूजीलैंड एंड कनाडा। न्यूजीलैंड एंड कनाडा में दो टाउन है जिसका नाम है हाबलक। ये जो हाबलक है, ये हाबलक का भी और एक मीनिंग है। वो मीनिंग है हाबलक इज ए पीस ऑफ क्लॉथ अटैच्ड टू द बैक ऑफ कैप डिजाइन टू प्रोटेक्ट द नेक फ्रॉम द सन, आई मीन सूर्य से गर्दन बचाने वाला कपड़ा। That's it for today's video lesson। फिर मिलेंगे नए एक वीडियो लेसन में कुछ नए इंटरेस्टिंग वर्कआउट्स के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड कीप बीइंग हैप्पी। जय जगन्नाथ।